फरीदाबाद में लोकसभा प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बजट को लेकर काफी चर्चा की और उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा कि बिना विश्लेषण किए ही विपक्ष जो है वो बजट को गलत बता देता है। और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए बोले कि उनको तो ये भी नहीं पता कि सर्दियां और गर्मियां कब आती। बधाई देता हूँ और निर्मला जी को भी, क्योंकि लगातार इन्होंने जितने भी बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट देश के इकोनॉमी को सभी समय एक नया दिशा दिया है। चाहे अंतरिम बजट हो और अभी फुल जो बजट पेश किया है, इस बजट में लगभग 50 लाख 65,565 करोड़ की बजट है। इसका मतलब पिछले बजट से जो एस्टिमेटेड बजट है 7.4% ज़्यादा है। हमारे जो अपोजिशन के जो पक्ष है, ये हर समय मैं देखता हूँ बजट के ऊपर जो उनका प्रतिक्रिया आते हैं, बिना स्टडी किए हुए प्रतिक्रिया देते हैं। ये भारतीय डेमोक्रेसी का एक विडंबना है। आजकल इस तरीके के जो लीडरशिप डेवलप हुआ अपोजिशन में, जो बिना पढ़ाई, पद तो वही है, अपोजिशन लीडर है, पद तो वही है, उसी पद में एक समय सुषमा जी सुशोभित करते थे, आडवाणी जी सुशोभित करते थे, तो देश इनकी अपोजिशन लीडर के व्यक्तित्व को देखते थे, उनकी डेप्थ को देखते थे। आजकल जो हम लोग देखते हैं, बजट पेश किया निर्मला जी ने, बजट पेश करते ही सोनिया जी जैसा नेतृत्व भी मैं देखा हूँ, इस तरीके से जवाब दे देते हैं। आप जस्ट आपने बजट पेश किया, आपको इस पर स्टडी करना चाहिए। बजट स्पीच में सब कुछ नहीं बोल सकता है कोई भी वित्त मंत्री, संभव नहीं है। आजकल तो रेल बजट भी इस पर इंक्लूडेड है। स्वाभाविक तौर पे उसके ऊपर स्टडी करके देन आपको प्रतिक्रिया देना चाहिए। तो इस देश की अभी विडंबना है, ऐसे अपोजिशन लीडर पैदा हुआ है जो बिना पढ़े देश के इकोनॉमी के ऊपर, देश के बजट के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं। आप लोगों ने भी शायद ज़रूर इसको नोट किया होगा। साथ साथ इस बजट में आपने देखा होगा 10.1% ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन के इंक्लूड करके दिखाया, जो उसका आसपास जाएगी। कितना हिम्मत वाला बजट है। तो दुनिया में शक्तिशाली देश जिनको माना जाता है, चाहे चाइना हो, जापान हो, इंग्लैंड, यूके हो, फ्रांस हो, इनके हिम्मत नहीं होता इस तरीके से बजट पेश करने की। ना उनके पास इतना स्पीडी इकोनॉमी है। दुनिया के सबसे बड़ा स्पीडी इकोनॉमी भारत है आज के दिन में, और इसमें 10.1% ग्रोथ रेट अनुमानिक लेके चलना, ये बहुत बड़ी साहसी कदम है। साथ ही साथ मैं हरियाणा में बैठा हूँ, तो हरियाणा में जो इस बजट में देखा मैंने, जो पिछले जो यूपीए सरकार था, यूपीए सरकार रहते हुए 2014 तक, 14 के बाद मोदी जी का सरकार आ गया, 14 तक 21,564 करोड़ रुपया हरियाणा को दिया जाता था, और आज वो बढ़ के 78,345 करोड़, इसका मतलब 263% ज़्यादा है। और इसके साथ ही जब उनसे अनिल विज के बारे में, भाजपा से जो नाराजगी चल रही है उसके बारे में पूछा गया, तो उसके जवाब में वो बातों को गोलमोल सा करते नजर आए। की बात की, अनिल विज जी की नाराजगी भाजपा दूर नहीं कर पा रही है। देखिए, इस विषय में तो बात करने के लिए सतीश पूनिया जी है, यहाँ का प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, और सर्वोपरि माननीय नड्डा जी है। मुझे लगता है पार्टी के नियम नीति के अनुसार में इसके ऊपर पार्टी व्यवस्था लेंगे, और पार्टी के ऊपर कोई नहीं है। पार्टी है तो हम लोग का अस्तित्व है, क्योंकि हम किसी परिवार से नहीं आते। पार्टी के अनुसार बात करें तो अनिल विज जी को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया था, उसके बाद उन्होंने 8 जवाब दिए हैं, जिसमें हरवाने का, मरवाने का और तरीके के एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनको
जवाब पूछा गया है और जवाब क्या दिया वो भी आपके पास 8 पन्ना है, मेरे पास तो पहुंचा नहीं है। और उनका अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जब उनको पूछा जाएगा तो वो अपने हिसाब से इसका जो विवरण उत्तर देना उनको उनका अधिकार है। और इसके ऊपर हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो कमेटी देखेगा, उसके बाद निर्णय लेगा। इस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा, जिला प्रभारी नरेंद्र वत्स, राज्य मंत्री राजेश नागर, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद रहे।